वैलेंटाइन आ रहा है, सेलिब्रेट करना है तो कुछ कानून भी जान लो, क्योंकि प्यार लीगल हो सकता है लेकिन प्रेशर कभी लीगल नहीं होता। वैलेंटाइंस वीक शुरू होता है रोज़ डे और प्रपोज डे से। रोज़ देना, प्रपोज करना बिल्कुल लीगल है जब तक सामने वाला कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर कोई मना कर चुका है और फिर भी फॉलो करना, बार बार कॉल या मैसेज करना कंटिन्यू है तो ये लव नहीं, स्टॉकिंग है। और स्टॉकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। IPC 354D और BNS 78 के आगे आता है चॉकलेट डे और टेडी डे। गिफ्ट देना गलत नहीं, लेकिन गिफ्ट के बदले इमोशनल प्रेशर बनाना, मैंने इतना किया अब तुम्हें हाँ बोलना ही होगा, ये बिहेवियर भी हैरेसमेंट के कैटेगरी में आ सकती है। फिर आता है हग डे और किस डे, जहाँ सबसे ज़्यादा लीगल बाउंड्रीज क्रॉस होती है। म्यूचुअल कंसेंट के साथ हग या किस करना लीगल है, लेकिन ज़बरदस्ती हग, फोर्सफुल्ली किस, ये रिलेशनशिप का नाम लेके कंसेंट एज्यूम कर लेना, ये डायरेक्टली सेक्सुअल हैरेसमेंट है और आउटरेजिंग मोडेस्टी के अंदर आता है, जो पनिशेबल है IPC 354A, IPC 354 और BNS 75 और BNS 74 के तहत। यहाँ एक बात क्लियर रखो, साइलेंस इज नॉट कंसेंट। उसके बाद आएगा प्रॉमिस डे और यहीं पर सबसे सीरियस केस बनते हैं। अगर किसी से फिजिकल रिलेशनशिप सिर्फ शादी के झूठ प्रॉमिस पर बनाया गया और शुरू से ही इंटेंशन शादी का नहीं था तो लॉ इसे वैलिड कंसेंट नहीं मानता। ऐसे केसेस में फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के नाम पर रेप के प्रोविजंस लग सकते हैं IPC 376 और BNS 63-64 के अंदर। और फिर आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। डेट पर जाना, हाथ पकड़ना, फ़ोटोज़ लेना सब लीगल है जब तक दोनों एडल्ट्स हो और पब्लिक डिसेंसी मेंटेन हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में ऑब्सिन एक्ट करना IPC 294 और BNS 296 के अंडर ऑफेंस है। ब्रेकअप के बाद प्राइवेट फ़ोटोज़ या वीडियोज़ शेयर करना या लीक करना प्राइवेसी वायलेशन है, जो पनिशेबल है IT एक्ट 66E के तहत। याद रखिए, वैलेंटाइंस डे आपको कोई लीगल इम्यूनिटी नहीं देता। बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, कोर्ट में डिफेंस नहीं होता। लॉ प्यार के खिलाफ नहीं है। लॉ सिर्फ एक चीज़ देखता है, कंसेंट था या नहीं। इस वैलेंटाइंस वीक सेलिब्रेट लव बट रिस्पेक्ट द लॉ।